बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान इंतजामिया महंगी अशिया खुर्दनोश बेचने वालों के खिलाफ इन एक्शन है। प्राइस लिस्टें अवेजा न करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई और गिरां फरोशों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज होंगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मखसूस बाजारों में मौजूद रहने के पाबंद होंगे। बाजारों, गली मोहल्लों और ब्लॉक्स में वाक़या दुकानों पर भी प्राइस चेकिंग होगी। इन इक़दामात का फैसला डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की ज़ेरे निगरानी इजलास में किया गया। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि माह जनवरी में गिरां फरोशों को 19,76,500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम को नाजायज मुनाफाखोरों से बचाने के लिए मजिस्ट्रेट्स मजीद मेहनत करे। फूड आइटम्स की कीमतों की हर सूरत पड़ताल की जाए। देही इलाकों में कीमतें ज्यादा वसूल करने वालों को भी पकड़ा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी भी गिरां फरोश को न छोड़ा जाए। जिले इंतजामिया के नोटिफाइड कीमतों से जायद किसी को वसूलियों की इजाजत न दी जाए। गिरां फरोशों को किए गए जुर्माने मौका पर वसूल भी किए जाए। मोहम्मद अनवर बरियार ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मनोअन अमल किया जाए। मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को रोजाना की बुनियाद पर देखा जाएगा। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले DIG सुहेल सुखेरा ने DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का चार्ज संभाल लिया। सुहेल सुखेरा की इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स आमद पर DIG अतहर इस्माइल समेत उनके दफ्तरी स्टाफ ने DIG सुहेल सुखेरा का इस्तकबाल किया। तफसीलात जानते हैं अजहर कासमी की इस रिपोर्ट में। DIG सुहेल सखेरा ने DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का चार्ज संभाल लिया। सुहेल सखेरा की इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर आमद पर DIG अतहर इस्माइल समेत उनके दफ्तरी स्टाफ ने DIG सुहेल सखेरा का इस्तकबाल किया। फूलों के गुलदस्ते पेश किए। सुहेल अख्तर सुखेरा का ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 28वीं कॉमन से है। इन्होंने 2001 में बतौर ASP पाकिस्तान पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। इससे कबल DIG टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के ओहदे पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जबकि सुहेल सखेरा लाहौर समेत पंजाब में अहम ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इनका शुमार पाकिस्तान पुलिस सर्विस के इंतहाई ईमानदार, फर्जशनास और काबिल अफसरान में होता है। दूसरी जानिब DIG अतहर इस्माइल SSP सैयद हसनैन हैदर के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इत्तमाम किया गया। तकरीब से खिताब के दौरान DIG सुहेल सखेरा ने दोनों अफसरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते उनका कहना था कि दोनों अफसरान की कमांड में इन्वेस्टिगेशन ने तमाम हाई प्रोफाइल केसेस कामयाबी से हल किए। इस मौका पर ट्रांसफ़र होने वाले DIG अतहर इस्माइल और SSP सैयद हसनैन हैदर ने तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा किया, जबकि अतहर इस्माइल ने कहा कि DIG इन्वेस्टिगेशन तैनाती के दौरान बेहतरीन टीम के साथ मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का मौका मिला। दोनों अफसरान ने तैनाती के दौरान भरपूर सपोर्ट और ताउन पर दफ्तरी स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर DIG अतहर इस्माइल SSP सैयद हसनैन हैदर को फूल, यादगारी शीट्स भी पेश की गई। पुरवकार तकरीब में DIG सुहेल सखेरा समेत SSP अनोश मसूद, SP CRO आयशा भट्ट, SP CIA फैसल गुलजार, SP आफ्ताब फुलरवान, SP अब्दुल हनान और दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। आगे बढ़ेंगे, हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर विंग के सब इंस्पेक्टर सईद अहमद चौधरी की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। खातून को ब्लैकमेल और हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त ताबिश इम्तियाज अहमद सकना शाहदरा लाहौर का रिहायशी है। मुद्दई उरूज सफदर नामी खातून की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमा नंबर 20/23 बजुर्म 21/24/2016 पेक एक्ट के तहत दर्ज हुआ, जिसमें मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन में इल्जाम साबित होने पर मैकडोनल्ड लाहौर के इलाके से गिरफ्तार करके मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम खातून को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर हिरासा करने में मुलव्विस पाया गया है। सब इंस्पेक्टर सईद अहमद चौधरी को और उसकी पूरी टीम को कामयाब कार्रवाई पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और अवाम सब इंस्पेक्टर सईद अहमद चौधरी से और खुश और अवाम का आला हुक्काम से मुतालबा है कि इस तरह के आला अफसरान को तरक्की देनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, गैम्बर से आपको बताते चले ऑन न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन। DPO साहिवाल सलीम सादक बलोच का फौरी नोटिस। गैम्बर चक
ब्लॉक सपरा 54 में पुलिस गर्दी का वाकया हुआ, जिसमें सरफराज नामी शख्स को दौरान तफ्तीश हलाक कर दिया गया। डीपीओ साहिवाल सलीम सादक बलोच ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए थाना यूसुफवाला की चौकी गैम्बर को क्लोज कर दिया। गैम्बर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अमीन, चौकी मुहर्रर अजहर और 3 कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। ननकाना साहब से आपको बताते चले, ननकाना साहब में मंडी फैजाबाद रोड नजद चाच के गुल स्टॉप भोसे पराली से लदी ट्राली को अचानक नामालूम वजह से आग लग गई। आग लगने की इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का फायर फाइटर अमला 3 इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ वहां पहुंचा। रेस्क्यू फायर फाइटर अमला ने ट्राली को लगी आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। और आगे बढ़ेंगे सियालकोट से सिटी ब्यूरो चीफ जहीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने इमरान इदरीस अस्पताल और इस्लाम अस्पताल, इस्लाम मेडिकल कॉलेज और ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट के MOU साइन किए, और जिसके तहत पुलिस को इन अस्पतालों और तालीमी इदारों में डिस्काउंट दिया जाएगा। अस्पतालों में 50% तक डिस्काउंट होगा। IG साहब के अहकामात की रोशनी में पहले तालीमी इदारों के साथ MOU साइन हुए हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए DPO सियालकोट ने ये MOU साइन किए हैं। पुलिस मुलाजमान के मेडिकल और तालीमी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जिसके लिए इंचार्ज वेलफेयर ब्रांच को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। आगे बढ़ेंगे पीर महल से हमारे नुमाइंदा रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वुकला की एहतजाजी रैली तहसील कचहरी से थाना मोड़ तक निकाली गई। एहतजाजी रैली में सदर बार समेत वुकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। वुकला रहनुमाओं ने थाना मोड़ पर रैली शुरा से खिताब किया। हुकूमत स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करे, स्वीडन की मसनूआत का बाइकआउट भी किया जाए। सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि स्वीडन और डेनमार्क के साथ तमाम सतह के सफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, और मुतालबा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के फोरम के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इस मुद्दा को लेकर आए, जैसे इमरान खान साहब लेकर आए थे। खैरपुर नातन शाह से आपको बताते चले, राजा रजब अली की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नजर अशरफ लगारी और बाबू अब्दुर्रहमान चांडियो की जेर निगरानी 3 रोजा मुफ्त सालाना आंखों का कैंप जारी है। खैरपुर नातन शाह में डॉक्टर नजीर अशरफ लगारी और बाबू अब्दुर्रहमान चांडियो की तरफ से सालाना 3 रोजा मुफ्त आंखों का कैंप जारी है। इस मौका पर कैंप के सरपरस्त आला डॉक्टर नजीर अशरफ लगारी ने मीडिया को बताया कि इस 3 रोजा मुफ्त कैंप में करीबन 600 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन होंगे और मुफ्त दवाएं और रिहायशी सहूलियात मैसर आएंगी। और ये कैंप पिछली 33 साल से सालाना मुनक्किद किया जा रहा है। इसने सिंध हुकूमत से अपील की है कि खैरपुर नाथन शाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। और बाबू अब्दुर्रहमान चांडियो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कैंप 33 साल से हर साल मुनक्किद किया जाता है और इसमें डॉक्टर नजीर अशरफ लगारी के अलावा कराची और हैदराबाद के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करते हैं। यहाँ पर मुफ्त ऑपरेशन, दवाएं और रिहाइश की सहूलत दी जाती है, जिससे पूरे इलाके के लोग मुस्तफिद हो रहे हैं और अब तक हजारों लोग इस कैंप से मुस्तफिद हो चुके हैं और ये कैंप आइंदा भी जारी रहेगा। चांडियो साहब इहो असांखे ॿुधायो, तव्हां समाजी वर्कर आहियो, हींअर मेडिकल कैंप लॻी रही आहे खैरपुर नाथन शाह में 3 ॾींहं, बल्कि ज़रिया टेस्ट का शायदि उनजी तरफ़ां लॻी पई आहे, छा चवंदो उनजे हवाले सां? नज़ीर अशरफ लेगारी जे मार्फत ही तरफ़ां हिकु मेडिकल कैंप लॻाई वई आहे खैरपुर नाथन शाह में 3 रोज़ा जीजल माह में, इन जे हवाले सां तव्हां छा चवंदो? साईं, असां नंढा हूंदा हुआसीं, तक़रीबन 25-30 सालनि खां हे जेको कैंप आहे खैरपुर नाथन शाह जो लॻंदो ई रहंदो आहे ऐं असां हिनमहिल माशाल्लाह वॾा थी विया आहियूं ऐं असांखे हिन कैंप ते जेको आहे ख़िदमत जो हर साल जेको आहे मौक़ो मामो बाबू अब्दुर्रहमान चांडियो ॾींदो आहे। असां वॉलंटियर तौर ते कमु कंदा आहियूं। माशाल्लाह हिन कैंप जो खैरपुर नाथन शाह वासी जेके आहिनि बेसब्री सां इंतज़ारु कंदा आहिनि। साल में हे कैंप जेको आहे हिकिड़ो दफ़ो लॻंदो आहे, पर माशाल्लाह अहिड़ो लॻंदो आहे जो माण्हू हिन खे बेसब्री सां इंतज़ारु करे ऐं हिन मां फ़ाइदो वठंदा आहिनि। हिन महिल तव्हां ॾिसो माशाल्लाह OPD जेका आहे जेको आहे माशाल्लाह 400 खां प्लस थी वियो आहे ऐं जेको OT आहे ऑपरेशन जेका आहे हिन महिल 250 प्लस जेका हिन महिल हली वई आहे ऐं तमामु बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि वॉलंटियर्स वग़ैरह। ऐं जसो जे असांजो डॉक्टर नज़ीर अशरफ लगारी साहब जेको हर साल जीअं उन जे तावन सां लॻंदो आहे, ज़ेर निगरानी जेको आहे बाबू अब्दुर्रहमान चांडियो, उनखे बि जसो जे अहिड़ियूं जेको ख़िदमतूं आवाम जे लाइ मां चाह तो खैरपुर नाथन शाह में थियण खपनि। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में पाकिस्तान की रैंकिंग 140वें नंबर पर बरकरार है, जबकि साल 2012 में PP दौर में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था। साल 2018 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 33 और साल 2019 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 32 था। इसी तरह साल 2020 में
पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 31 रहा। 2021 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर कम होकर 28 पर पहुंच गया। 2022 में पीटीआई और पीडीएम दौर में करप्शन स्कोर मजीद तेज हो गया। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लोही भीर की हुक्का शीशा कैफेज के खिलाफ कार्रवाई। डीपीओ रूरल जोन हसन जहांगीर वट्टू की खुसूसी हिदायत पर एसडीपीओ सहाला सर्कल अब्दुल हलीम की जेर निगरानी एसएचओ थाना लोही भीर चौधरी अख्तर जमान ने हुक्का शीशा सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैरिया टाउन टीटी फेज 4 सोक सेंटर में हुक्का शीशा कैफे पर रेड करके 19 कस मुल्जिमान को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया और हुक्के शीशे कब्जा पुलिस में ले लिए गए। आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। लियाकतपुर से आपको बताते चले, पंजाब बैंक लियाकतपुर की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन के अकाउंट से रकम ठेकेदार को मुंतकिल करने के खिलाफ एपका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दे दिया। तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक एपका म्यूनिसिपल कमेटी लियाकतपुर के सदर मुनव्वर हुसैन और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा जाफर अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाहाबाद से लियाकतपुर सिटी वाटर सप्लाई स्कीम का मंसूबा साल 2008 में शुरू हुआ, जिस पर 25 करोड़ रुपए की लागत आई। पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी लाहौर ने 85 जबकि म्यूनिसिपल कमेटी लियाकतपुर ने 15% रकम अदा की। इस प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी लाहौर के इदारा जज के नाम से थी, जिन्होंने इस तमाम मंसूबा के काम की निगरानी की। इस मौका पर मौजूद रहकर की बैंक अब 40 लाख रुपए म्यूनिसिपल कमेटी के अकाउंट से काट कर ठेकेदार के अकाउंट में मुंतकिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि मंसूबा वर्ल्ड बैंक का था, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी का हिस्सा सिर्फ 15% था। अगर कोई बकिया अदायगी ठेकेदार की बनती है तो वर्ल्ड बैंक या हुकूमत जारी करे। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन का क्या कसूर है कि इनकी तनख्वाहों वाले अकाउंट से इस रकम की अदायगी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसला के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है, जिसकी नकल पंजाब बैंक के मैनेजर को फराहम की गई है, मगर मौसूफ ने मुबल्लिग 40 लाख रुपए की रकम ठेकेदार के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी के 447 हाजिर और रिटायर्ड मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जाती है। इस मौका पर बल्दिया के अहलकारों ने पंजाब बैंक मैनेजर के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दे दिया। और आगे बढ़ेंगे। उकाड़ा से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मददगार डेस्क कायम किया गया। मददगार डेस्क जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा इरफान अली काठिया ने किया। उकाड़ा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन उकाड़ा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उकाड़ा को 25 अदद व्हील चेयर और 25 अदद स्ट्रेचर अतिया किए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने उकाड़ा ओपवा मददगार डेस्क के क्याम को खूब सराहा और डीएच अस्पताल में ओपवा के जारी मंसूबाजात को खिराजे तहसीन पेश किया। तकरीब में शेख रियाज, अनवर शेख, अब्दुल गफूर, कैसर नवाज बख्शी, शफीक खां और मोहम्मद असगर मैनेजर मार्केटिंग ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। बंगला गुगेरा से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जक्कड़ चौक बंगला गुगेरा में मुसाफिर वैन और ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। 4 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक जक्कड़ चौक 34 DD के करीब मुसाफिर वैन, ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। हादसे के नतीजे में 4 अफराद मौका पर जान बहक हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसेज फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तौर पर डीएच के उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। हादसा में जान बहक होने वालों की शिनाख्त सदी अहमद वल्द जलालदीन उम्र 24 साल सकना मोजा धोता उकाड़ा का रिहायशी है। शहजाद वल्द शहादत अली उम्र 24 साल रिहायशी बंगला गुगेरा का है। शहादत अली उम्र 50 साल रिहायशी बंगला गुगेरा का है और एक औरत शामिल है। और आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले केपी के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की जेरे सदारत 225वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। पेशावर सानहा के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। किसी दहशतगर्द ग्रुप को सर उठाने नहीं देंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस। शुरका का मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से आबादियाती तब्दीलियों का भी नोटिस। पाकिस्तान उसूली तौर पर बहादुर कश्मीरियों की आजादी की जिद्दोजहद की हिमायत करता रहेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट 64-4R की दबंग कार्रवाई। 1200 ग्राम हीरोइन, नाजायज असलहा, 32 बोर और 10 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। एसपी इमरान जलील मुल्तान रीजन मुल्तान और डीएसपी साहिवाल जफर इकबाल डोगर की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए इंचार्ज चौकी आतिफ बशीर, सब इंस्पेक्टर और मुहर्रर चौकी सफ्तर कल्लू, हेड कांस्टेबल महर अलायार ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि इलाका से जराइम का खात्मा पेट्रोलिंग पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जनवरी 2023 की माहाना कारकर्दगी के हवाले से, जिसमें जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 5 मुकदमात, 70 लीटर शराब बरामद, 1 मुकदमा 9C हीरोइन बरामद, 1 अदद नाजायज 32 बोर पिस्टल बरामद
बरामद और दीगर 10 मुकदमात दर्ज करवाए हैं। आगे बढ़ेंगे कामों की से आपको बताते चले, ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक हलाक एक शदीद जख्मी। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की चक लखिया के करीब तोले की रोड पर बाप बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक ट्रैक्टर ट्राली के साथ तसादुम हो गया। कामों की गोगा गांव के रिहायशी मोहम्मद सदीक और इसका बेटा साद मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे कि ट्रैक्टर ट्राली से तसादुम हो गया, जिसकी वजह से साद उम्र 11 साल मौका पर ही दम तोड़ गया और सदीक उम्र 45 साल शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।